अरे कहाँ रह गए सब। लड़की देखने चलना है कि नहीं। बेटा राजेश, तुषार, बड़ी बहू गीता, अरे कहाँ रह गए भाई। चलो, देरी हो रही है। लड़की वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे हाँ माँ जी, चलो। हाँ बहू, सब सामान रख लिया ना। मेरा मतलब है, अगर लड़की पसंद आ जाती है तो उसका रोका हम वहीं कर देंगे। हाँ माँ जी, मैंने सब कुछ रख लिया है, आपने जैसा बोला था। दरअसल कांता के दो बेटे थे, राजेश और तुषार। तुषार बड़े बेटे की शादी 2 साल पहले ही हो चुकी थी गीता के साथ, और अब छोटे बेटे तुषार के लिए लड़की देखने के लिए जा रहे थे। कांता का परिवार चंपकपुर गांव में पहुंचता है। अरे आइए आइए जी, आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। सब एक साथ बैठ जाते हैं। अरे चाय नाश्ता करिए। जी समझी जी, लेकिन पहले आप अपने बेटी को बुला दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। अरे हाँ, क्यों नहीं समधन जी। बेटी रूपाली, बाहर आ जाओ बेटी। रूपाली बाहर आ जाती है। रूपाली को देखते ही तुषार के होश उड़ जाते हैं। रूपाली बहुत ही सुंदर होती है। बेटा तुषार, तुझे रूपाली पसंद है? अरे माँ जी, ये बात पूछने की ज़रूरत है? आप देवर जी का चेहरा ही देख लो। रूपाली को देखते ही इनके तो होश उड़ गए। आप तो शादी की बात आगे बढ़ाइए। समझी जी, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। आप अपनी बेटी से पूछ ले कि उसे तुषार पसंद है कि नहीं। बेटी, क्या तुझे तुषार पसंद है? हाँ पापा। लो जी, तो बात पक्की समझे। जी हाँ। कुछ दिन बाद ही दोनों की शादी हो जाती है। रूपाली अपने साथ बहुत सा दहेज का सामान लेकर आई थी। रूपाली एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की थी। अरे कांता बहन, बहू को घर में ही छुपा के रखोगी या उसका मुंह दिखाई भी करवाओगी? सुना है तुम्हारी बहू बहुत ही सुंदर है। अरे हाँ, बिल्कुल। सुमन बहन, आप लोग आइए, यहाँ बैठिए। मैं अभी अपनी बहू को बुलाती हूँ। बहू गीता, जा छोटी बहू को तैयार करके ले आ। सब उसकी मुंह दिखाई का इंतजार कर रहे हैं। जी माँ जी, मैं अभी रूपाली को तैयार करके लाती हूँ। गीता रूपाली को बुलाने जाती है। गीता रूपाली के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि रूपाली फोन चला रही होती है। अरे रूपाली, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर सब तुम्हारा मुंह दिखाई का इंतजार कर रहे हैं। व्हाट, मुंह दिखाई? दीदी प्लीज, मुझे ये सब ड्रामा पसंद नहीं है। मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज, आप मेरे लिए 1 कप चाय ले आओ। और हाँ, जाते टाइम मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़रा लगा कर जाना, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। रूपाली की बात सुनकर गीता हैरान रह जाती है। अरे रूपाली, तुम बाहर नहीं आओगी तो गांव के लोग बहुत बुरा भला कहेंगे हमें। हमारी इज्जत का सवाल है। तुम मुंह दिखाई की रस्म करके अपने कमरे में आ जाना। अरे दीदी, आपको समझ नहीं आ रहा क्या कि मैं क्या बोल रही हूँ? प्लीज़ जाओ यहाँ से। गीता चुपचाप रूपाली के कमरे से बाहर आ जाती है। अरे क्या हुआ बहू, रूपाली कहाँ रह गई? तू उसे साथ लेकर नहीं आई? नहीं माँ जी, उसने आने से मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन वो क्यों? पता नहीं माँ जी, मुझे रूपाली कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसने मुझे उल्टा जवाब देते हुए बोला कि उसके सर में दर्द हो रहा है और वह बाहर नहीं आएगी मुँह दिखाई के लिए। और यहाँ तक कि उसने मुझसे चाय मंगाई है। अभी गीता और कांता बात ही कर रही होती हैं कि इतने में रूपाली अपने कमरे से बाहर निकलकर आ जाती है। अरे दीदी, ये क्या? मैंने आपसे चाय मांगी थी, मेरी चाय कहाँ रह गई? मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द है, जल्दी से चाय लेके मेरे कमरे में आओ। रूपाली की बात सुनकर गांव की औरतें बोलती हैं, हे भगवान, अरे कांता, तू तो बोल रही थी कि तेरी बहू बहुत ही संस्कारी है, लेकिन
इसके लक्षण एक भी अच्छे नहीं दिख रहे। देखो तो, आज ही शादी करके आई है और अभी से अपनी जेठानी पर हुक्म चला रही है। राम राम, भगवान बचाए ऐसी बहू से। भगवान तो दुश्मन को भी ऐसी बहू ना दे। चलो कांता बहन, अब हम चलते हैं, वरना तुम्हारी संस्कारी बहू हमें भी कुछ उल्टा सीधा बोल देगी। सब गांव की औरतें वहां से चली जाती हैं। अगली सुबह, गीता बहू जा, रूपाली को बुला ला, आज उसकी पहली रसोई है। माँ जी, आप ही जाइए उसे बुलाने, मुझसे तो वे सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। अरे बहू जा, अगर इस बार कुछ उल्टा सीधा बोलेगी तो मुझे बताइए तू। गीता रूपाली के पास जाती है। रूपाली, आज तेरी पहली रसोई है, तो जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा, माँ जी तेरा इंतजार कर रही हैं। ओ प्लीज़ दीदी, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं खाना बनाऊंगी? मेरे पापा ने इसलिए दहेज नहीं दिया कि आप लोग मुझसे खाना बनवाओ। जाओ, जाकर बोल दो माँ जी से, मैं नहीं खाना बनाने वाली। गीता ने अपनी सास से पूरी बात बताई। माँ जी, मुझे तो लगता है कि रूपाली में इस बात का घमंड है कि वह बहुत सा दहेज लेकर आई है, और वह दहेज लेकर आई है तो वह घर का काम नहीं करेगी। अरे बहू, ऐसे थोड़ी होता है कि जो लड़की अपने साथ दहेज लेकर आती है वह घर का काम नहीं करती। अच्छा छोड़, जा, जाकर तू ही कुछ खाने के लिए बना ले, हम बाद में देखेंगे इसे। गीता रसोई में लग जाती है। खाना बनने के बाद, गीता बहू जा, रूपाली को भी खाने को दे आ। माँ जी, मैं क्यों जाऊँ खाना देने? अब क्या वह खाना लेने भी रसोई में नहीं आ सकती? कोई बात नहीं बहू, जा, जाकर उसे खाना दे दे, वरना बड़े बाप की बेटी भूखी ही रह जाएगी। कांता के कहने पर गीता खाना लेकर रूपाली के कमरे में जाती है, तो रूपाली अपना फोन चला रही होती है। ये ले रूपाली, खाना खा ले। क्या बना है खाने में? आलू मटर की सब्जी और रोटी बनी है। व्हाट? आलू की सब्जी, और वो भी सुबह सुबह? मेरे पापा ने न जाने कैसे गवारों के यहाँ मेरी शादी कर दी है, जो सुबह सुबह आलू की सब्जी और रोटी खा रहे हैं। दीदी, मैं तो नहीं खाने वाली ये आलू की सब्जी और रोटी। आप ऐसा करो कि मेरे लिए सैंडविच ले आओ, जो बना है वही खाना पड़ेगा। व्हाट द हेल, कि जो बना है वो खाना पड़ेगा? मेरे पापा ने इसलिए दहेज नहीं दिया ये रूखा सूखा खाने के लिए। जाओ, जाकर बोल दो मम्मी जी से कि मेरे लिए सैंडविच बनवाए। गीता अपनी सास के पास जाती है। बस माँ जी, अब बहुत हो गया, अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगी। रूपाली तो ऐसे बात कर रही है जैसे वह बड़ी है और मैं छोटी। इसकी फरमाइश तो खत्म ही नहीं हो रही। और ये रूपाली बार बार दहेज की धमकी क्यों देती है माँ जी? जाकर उसे बोल दो कि अब वह अपने दहेज से ही खाना बनवा ले, मैं अब उसका एक भी काम नहीं करूंगी। हे भगवान, ये बहू है या आफत? कुछ देर बाद, जब रूपाली को सैंडविच नहीं मिलता तो वह गुस्से में आ जाती है और तुषार को फोन करके घर बुलाती है। तुषार जब ऑफिस से घर आता है, अरे क्या हुआ माँ, मुझे रूपाली का फोन आया था, सब ठीक तो है ना? आप अपनी माँ से क्या पूछते हैं, मैं बताती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ तुषार जी कि मेरे पापा ने तुम्हें दहेज इसलिए दिया है कि मैं इस घर में काम करूं? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है रूपाली? मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अपनी ये गंवार भाभी और ये बूढ़ी माँ को समझा लो। ये मुझसे घर का काम करवाने के चक्कर में रहती हैं। मैंने इन्हें कई बार बता दिया कि मेरे पापा ने दहेज इसलिए नहीं दिया कि मैं यहाँ घर का काम करूँ, लेकिन उसके बाद भी ये बार बार मुझसे काम करवाना चाहते हैं। मैंने इनसे एक सैंडविच मांगा तो इन्होंने देने से मना कर दिया। मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ, दोपहर होने को है, लेकिन तुषार तुम्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। रूपाली की बात सुनकर तुषार को बहुत गुस्सा आ जाता है। रूपाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरी भाभी के बारे में ऐसा बोलने की? और ये क्या दहेज दहेज लगा रखा है? मेरे परिवार ने तुम्हारे पापा से दहेज नहीं मांगा, उन्होंने अपनी मर्जी और इच्छा से दिया है। और अब मुझे ना तुम्हारे दहेज की जरूरत है और ना ही तुम्हारी। मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। अरे नहीं देवर जी, ऐसे कैसे आप इसे जाने देंगे? इसने जितनी मेरे से सेवा पानी करवाई है
उतनी तो इसे मेरी भी करनी पड़ेगी ना। ठीक है भाभी, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मैं पेपर तैयार करवाता हूँ जब तक। कुछ देर बाद, अरे गीता बहू, ये क्या किया तूने? तुषार तलाक की बात कर रहा है और तुझे रोकना चाहिए उसे, लेकिन तू तो उल्टा उससे काम करवाने की बात कर रही है। माँ जी, मैं भी नहीं चाहती कि देवर जी रूपाली से डिवोर्स ले। रूपाली एक अच्छी लड़की है, लेकिन वह अभी अपने पापा के दिए हुए दहेज पर घमंड कर रही है, जिसे हमें तोड़ना है। अगले दिन, रूपाली कहाँ रह गई? इधर आ तो। हाँ, क्या हुआ दीदी? अरे रूपाली, तुझे दिख नहीं रहा? सुबह के 8 बज गए हैं। मेरा और माँ जी का चाय पीने का टाइम हो रहा है। जा, जाकर चाय बनाकर ले आ। हम्म, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। रूपाली रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। अच्छा रूपाली, आज दिन के खाने में लौकी की सब्जी और रोटी बना लियो, और रात में छोले चावल बना लियो। बस कुछ दिन अपने चला लो दीदी, उसके बाद आप लोगों की तो मैं शक्ल भी नहीं देखूंगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन रूपाली की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। सब उसकी सेवा पाने में लग जाते हैं। गीता तो हर टाइम उसके पास ही रहती थी। ये देखकर रूपाली का मन बदल जाता है। जिसे वह अपना दुश्मन समझ रही थी, आज वही उसकी सेवा में लगी हुई थी। मुझे माफ़ कर दो दीदी, माँ जी, मैं अपने पापा के दिए हुए दहेज पर बहुत घमंड कर रही थी। अरे मैं तो पागल थी, आप लोग तो समझदार थे, आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? कोई बात नहीं रूपाली, तुझे अपनी गलती समझ आ गई और हमें क्या चाहिए। और हाँ, तू यहीं रहेगी हमारे साथ। आखिर तू मेरी देवरानी है और देवरानी रहेगी। और यहाँ से सब साथ में मिलजुल कर रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।